हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है ट्रैंगल। ना सी द क्वेश्चन नंबर 23। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए पॉइंट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM इज सीन एट द पॉइंट B by an observer at D as shown in the figure. Prove that the image is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे है, ठीक है। तो जब ये मिरर को नहीं रखते हैं तो कोई एक पॉइंट से, एक पॉइंट है मतलब एक ऑब्जेक्ट से, तो और डी कोई ऑब्जर्वर है। जब ये मिरर नहीं रहता है तो ये जो ऑब्जर्वर है इसका इमेज कहाँ पे, बी पॉइंट पी पे देखता है। फिर बोलता है कि जब हम ये मिरर LM में मिरर डालते हैं तो हमको ये बताना है कि प्रूफ दैट, हमको अभी प्रूव करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स है उसका जो इमेज है वो क्या होता है, मिरर्स के ठीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब प्रूव दैट द इमेज इज़ फार बिहाइंड द मिरर, मतलब जितना डिस्टेंस की दूरी से ऑब्जेक्ट्स है मिरर से, उतना ही दूरी पे वो ऑब्जेक्ट्स मतलब मिरर से इमेज का डिस्टेंस होना चाहिए। यही हमको ये प्रूव करना है। मतलब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है, ये मेरा मान लीजिए इसको हम क्या मानते हैं, इसको टी मानते हैं। मतलब वी हैव टू प्रूव ए टी इज़ इक्वल टू बी टी, हमको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अभी कोई जो मिरर होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका जो इमेज होता है क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। मतलब ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब हमने क्या किया, अब फिगर को देखिए कि ये देखिए ये ऑब्जेक्ट्स है, जब ये मिरर्स पे रिफ्लेक्ट, ये अगर इंसिडेंस करता है और रिफ्लेक्टेड करता है तो हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये पता है कि आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, और ये एन क्या है, नॉर्मल। तो जो मिरर से कि वो कितना डिग्री बनाता है, वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए एंगल CTA इज इक्वल टू एंगल LCN, लिखेंगे LCN, क्यों 90 डिग्री है। ये तो मिरर का क्या, ऑब्जेक्ट्स का इमेज है, तो क्या 90 डिग्री मिरर पे बनाता है स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है कि जो नॉर्मल है वो क्या बोलता है, मिरर पे 90 डिग्री बनाता है। तो जब ये दोनों मेरा 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं ना कि BA इज़ पैरेलल टू CN। और आप ये भी कर सकते हैं कि TA इज़ पैरेलल टू CN। दोनों का मतलब सेम है। तो अब देखिए जब ये दोनों पैरेलल है, तो जब ये और मेरा ये पैरेलल है तो हम क्या पढ़ेंगे, दिस एंगल CA क्या हो गया, इफ़ TA इज़ पैरेलल टू CN then AC is a ट्रांसवर्सल, AC क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो देयर फोर एंगल NCA इज इक्वल टू एंगल TAC, लिखेंगे एंगल TAC दैट इज इक्वल टू आई। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, दैट इज क्या लिखेंगे रीजन इसका, अल्टरनेट एंगल, यस या नो, ये अल्टरनेट होगा एंगल हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो हम ये और क्या कि BC एक ट्रांसवर्सल लाइन, जब AB है पैरेलल टू CN है, इसका मतलब कि BC इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो देखिए ये जब ये है तो एंगल क्या हो गया, दिस एंगल DCN इज इक्वल टू एंगल CBT, लिखेंगे इज इक्वल टू R, दिस इक्वल टू R। क्यों, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, रीजन। अब क्या करते हैं, अब हम ये भी एंगल हो गया, ये मेरा आई हो गया, तो ये भी मेरा आई हो गया, ठीक है। अब नाउ
इन ट्रायंगल कौन सा, बी टी सी एंड ट्रायंगल ए टी सी लिखेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू आई इक्वल क्यों कि आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, आई इक्वल टू आर हमको पता है, गिवन दिया है आई इक्वल टू आर, और देयरफॉर सी टी इज इक्वल टू सी टी, हम क्या लिखें, कॉमन रीजन क्या है, कॉमन है, और एंगल बी टी सी इज इक्वल टू एंगल ए टी सी इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। देयरफॉर यहाँ करते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल क्या, कौन सा ट्रायंगल बी टी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए टी सी बाय कौन सा, बाय ए एस क्राइटेरिया, यस या नो, देयरफॉर बी टी इज इक्वल टू ए टी बाय सी पी सी टी. So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.